ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा नोटिस। आप बोली केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है पार्टी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को समन भेजा है। इससे ये साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से आपको खत्म कर देना। कल से ये खबर भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही चीख चीख के बता रहे हैं कि अब वो लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से परेशान है। भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पे सबसे ज़्यादा हमले केंद्र सरकार ने किए। करीब 170 मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, अलग अलग नेताओं के ऊपर दर्ज हुए। कल संजय सिंह जी के घर पे बैठा हुआ था तो उनकी पत्नी बता रही थी कि 48 मुकदमे तो केवल संजय सिंह जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग सरकारों ने दर्ज किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मगर जब जब आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश हुई है, आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश हुई है। 2013 में हम चुनाव लड़े, 28 सीटें आई, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है। और 2014 में जनता ने 67 सीटें दी। पंजाब में चुनाव हारे तो लोगों ने कहा अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है। अगली बार पंजाब में लोगों ने 90 से ज़्यादा सीटें देके अभूतपूर्व बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज फिर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाएगा, आम आदमी पार्टी समाप्त होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूँ, जब जब आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी और मजबूत और ताकतवर होकर दोबारा से बाहर निकली है, रिबाउंड किया है। दमोह की अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 8 घायल। मध्य प्रदेश की दमोह में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। दमोह की अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। अचानक हुए इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट से वहां अफरा तफरी मच गई। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये शहर के बीच में अवैध एक फैक्ट्री का चल रही थी और जिसमें ये सुबह में घटना पता चली, जिसमें काफ़ी लोग ब्लास्ट हुआ है और 10 लोगों का इलाज चल रहा है, 3 लोग डेड मिले हैं अभी। सर, इलेक्शन पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, क्या कभी मॉनिटरिंग हुई या नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल मॉनिटरिंग होती है और क्योंकि अभी जो संज्ञान में आया है, क्योंकि ये अवैध है और इसकी जांच भी कर रहे हैं और हम लोगों ने इस पर मजिस्ट्रियल एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, जिसके कोई भी जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे पुलिस प्रशासन या आम आदमी, जैसा भी कोई भी होगा, तो उसमें सामने आते ही उस पर कार्रवाई होगी। मराठा आरक्षण को लेकर भड़की चिंगारी, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर लगाया गया जाम। सीएम शिंदे ने जारंगी से की बात। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर भड़की चिंगारी अब पुणे तक पहुंच गई है। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने पुणे बेंगलुरु राजमार्ग को जाम कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगी से फोन पर बात की है। उन्होंने कैबिनेट बैठक में मराठा आरक्षण पर ठोस फैसले का आश्वासन दिया।
भी की गई और अब आपके ऊपर भी राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? जिन्होंने मराठा समाज का आरक्षण गंवाया है, सुप्रीम कोर्ट में जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है, जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे इनकी एक कमेटी गठित की गई है और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए ये वार फुटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सकारात्मक है, थोड़ा सा समय सब्र की आवश्यकता है और इसलिए मराठा समाज को भी मेरी विनती है, आह्वान है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसमें जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोग आ रहे उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम ये सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। इतने ये मेरी सबसे विनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।